ये आप देख सकते हैं इस तरह के इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एंगल थे, मैंने छोटी उम्र में देखे हुए हैं, लेकिन वो नशई हज़रात और चोर वगैरह उसको उतार कर उन्होंने बेच दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ताकि हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोट चाल वाला काजियाँ वाला खूह के करीब एक डींगी के पुल के ऊपर इंतहाई ख़तरनाक तरीन पुल है। इस पुल की जो मरम्मत है वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पुल की मरम्मत की जाए ताकि कोई भी इंसानी जान इसके ऊपर। एक दोस्त ने मुझे बताया कि इसके अंदर 2 ट्राले और काफ़ी ज़्यादा अफराद अब तक गिर चुके हैं और उनको काफ़ी चोटें भी आई। 1-2 अफराद की तो डेथ हो गई है। एक अफराद हमारे कोट चालम वाला का गिर गया था, उसकी टांगें और बाजू टूट गए थे, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि चूनिया के करीब कोट चालम वाला के मकाम के बिल्कुल साथ ये एक इंतहाई ख़तरनाक तरीन पुल है। मेरा कैमरामैन अगर आपको चारों तरफ से दिखा दे तो आप देख सकते हैं ये कितनी खतरनाक। यहाँ पर काफ़ी लोग गुजरते हैं, थोड़ी देर में एक रेडी और गुजरने वाली है और वो आप देख सकते हैं। अगर इसकी तरह एक और रेडी अगर यहाँ पर आ जाए तो उसको भी इसके अंदर गिरने का खतरा है। इसके ऊपर एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक रेडी बासानी से गुजर सकती है। इसलिए हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि इस डींगी की पुल को उधर दफाओ, इस डींगी के पुल को रिपेयर किया जाए और इसके ऊपर लोहे की वाड़ लगाई जाए ताकि डींगी के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए और जो लोहे की पटरी थी, जो वाड़ हम जिसको बोलते हैं लोहे की, वो चोर नशई वगैरह उतार कर ले गए। पहले नंबर पे ये पुल बननी चाहिए नवी जी भाई साहब, सारी खत्म हो गई है सारी। जी जी वजीर आले ते ऐलान है कि ये पुल नवी बननी चाहिए, सारी खत्म हो गई है। इनका नुकसान हो सकता है आए दिन तकरीबन है ना, टायर फिसल गया एक साइड ते डिग पैंदा, कोई ना कोई चीज़ ट्राला डिग पिया, ट्रैक्टर डिग पिया, कोई भी चीज़ रेहड़ियां तो अक्सर डेली डिगदियां रहिंदियां ने डेली जी। ये 24 घंटे है। रोड की सर्विस तकरीबन आलमा वाला जाता सतो की अगे पिंड कहंदे ना मीरकोट, तकरीबन 7 को पिंड लगते हैं, इधरों टोस लगता है इनू तकरीबन 70 को पिंड लगते हैं पुल तो। यह पुल दोबारा ढह के नवी बननी चाहिए उस दौरान। और MNA जो हमारे मौजूदा हैं, या आप ऐसा कहें कि जो हुकूमत है जिनकी, उनसे हम गुजारिश है कि इस नार जो ये काजियां वाले के ऊपर डींगी के ऊपर जो पुल है उसको आप चाहते हैं कि रिपेयर किया जाए। हाँ जी, असी तो गुजारिश कर सकते हैं कि बन जाए कि कहते बेहतर ही है, लेकिन ना नुकसान बहुत ज्यादा होता है जी। ये एक भाई साहब ने मुझे अभी ये बताया कि उनका ये मुतालबा है कि ये जो पुल है ये 70 साल से ऊपर है और पुरानी है और खस्ता हाली हो चुकी। हम तो ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, नीचे से इसका सरिया वगैरह जो है वो टोटल गल चुका है, पुल ख़राब हो चुकी है। इसको जहाँ से काफ़ी लोग गुजरते हैं, इस पुल के ऊपर तकरीबन 70 गाँव और 70 ज़मींदार हजरात हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो मैशत है वो किसान हजरात के ऊपर इस टाइम टिकी हुई है। तो इसके आसपास काफ़ी गांव हैं और ये जो पुल है इसके ऊपर आमदो रफ्त जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब का ये मुतालबा है, जो जहाँ के रहायशी है, जो जहाँ से काफ़ी दफ़ा गुजरते हैं, अगर खुदा ना खास्ता भाई साहब ने मुझे बताया कि जहाँ पर बारिश हो जाए और बारिश हो जाए या रात को अंधेरे में किसी रेडी बान को या किसी लोडर रक्षे को या किसी ट्राले को लोड किया हो, गुजरना हो, तो वो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। काफ़ी दफ़ा जहाँ पर उनके मुताबिक काफ़ी लोग गिर चुके हैं, काफ़ी लोगों का नुकसान, जानी और माली नुकसान हो चुका है। रेडियाँ तो तकरीबन इसके अंदर बेशुमार भाई ने मुझे कहा है, जानवर भी गिरे हैं, रेडियाँ भी गिरे हैं, इंसान भी गिरे हैं। तो मैं एज एक जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, हम अवाम मीडिया की तरफ से आपसे और हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोकेशन हम लगा देंगे फेसबुक के ऊपर और आप उसको ढूंढ के इस पुल को नए सिरे से बनाएं। तो नाज़रीन इस अब तक लिए बहुत शुक्रिया। साहब, जेड़ा थल्लो पानी लंघदा है ना, वो सारा पानी लीक होता है।
ਨਹਿਰ ਦਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਡਿੰਗੀ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਡਿੰਗੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲ ਸਾਰੀ ਥੱਲੋਂ ਗਲੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा भाई साहब का ये मुतालबा है कि इसके अंदर से मीर को नहर का जो पानी है वो गुजरता है। ये तकरीबन जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं ना, पुल के ऊपर, ये मीर को नहर हम इसको बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 65 किलोमीटर है अगर खुडिया से लगाई जाए तो। इसका पानी नीचे गिरता है और नीचे से हम नीचे जा नहीं सकते क्योंकि नीचे गंदा पानी है, उसके अंदर हम जा नहीं सकते। जैसे ही पानी खुश्क होगा इंशाल्लाह ताला मैं नीचे से भी आपको दिखाऊंगा। नीचे से भाई साहब कह रहे हैं कि ये नीचे से इसका जो सरिया है वो गल चुका है, ये अल्लाह के आसरे खड़ी हुई है, ये पुल कभी भी गिर सकती है। ऊपर से तो नुकसान हो ही रहा है, अगर खुदा ना खासा ये गिर ही जाए तो इसका कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुमते वक्त से गुजारिश करता हूँ कि इस पुल को रिपेयर किया जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।